गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर्स के अंदर ओएसआई रेफरेंस मॉडल डिस्कस कर रहे थे। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, वो हमने देखा कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉप 3 लेयर्स हैं, जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है, इनकी वर्किंग के बारे में भी हमने समझा था। तो देखिए, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है कि जो भी हम नेटवर्क रिसोर्स यूज़ करना चाहते हैं वो हम किसकी हेल्प से यूज़ कर पाते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन लेयर की वजह से। हमारा जो यूज़र जो हम लोग हैं, हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे होता है, एप्लीकेशन से ही हो पाता है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम यूज़र के और डिवाइस के बीच में इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है। सेकंड हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, यानी कि अगर दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहती हैं और वो अलग तरीके की डिवाइसेस हैं, यानी सॉफ्टवेयर दोनों के अलग हैं, हार्डवेयर दोनों के अलग हैं, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बिना बदले हुए हम डेटा को ही अलग तरीके से प्रेजेंट करें ताकि दोनों डिवाइसेस उसको पहचान सकें, उस पर काम कर सकें। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है मेनली डेटा का सिंटैक्स कैसा होना चाहिए और डेटा का सिमेंटिक क्या है, मतलब डेटा का मतलब क्या है। तो जो भी प्रेजेंटेशन की बात आती है वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। थर्ड लेयर हमने पढ़ी थी सेशन लेयर। दो भी जो डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल का जो सेशन है उसको एस्टेब्लिश करना, ये सेशन लेयर का काम है। तो ये हमने 3 पढ़ ली थी, इसको डिस्कस कर चुके हैं हम। आप इस डायग्राम के लेफ्ट साइड में देखेंगे जो ब्लैंक बॉक्सेस दिख रहे हैं लेयर के लेफ्ट साइड में, तो वो बताता है कि हर एक लेयर में डेटा को क्या कहा जाता है डेटा एक 0101 की फॉर्म में ही जाना है, फाइनली बाइनरी फॉर्म में ही जाएगा, लेकिन डेटा को अलग अलग नाम से पहचाना जा रहा है हर एक लेयर के अंदर। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर में डेटा बोल रहे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर में भी डेटा बोला जाएगा, सेशन लेयर में भी डेटा बोला जाएगा। वही डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर अपना अलग से हेडर उसमें इंसर्ट करेगी, लगाएगी, और उस डेटा को सेगमेंट बोला जाएगा। फिर ये जो जिसको हम डेटा बोल रहे थे, अब वो सेगमेंट कहलाएगा। सेगमेंट्स अपने नीचे वाली लेयर को दे दिया जाएगा, यानी कि नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर अपना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेगी सेगमेंट के अंदर और उसको अब हम बोलेंगे पैकेट। तो अभी डेटा पैकेट्स हो गए हैं, सिर्फ डेटा नहीं है, सिर्फ सेगमेंट नहीं है, इट इज नाउ नोन एज पैकेट। अब नेटवर्क लेयर यही पैकेट को डेटा लिंक लेयर को दे देगी, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेम। और डेटा लिंक लेयर यही जो फ्रेम है उसको फिजिकल लेयर को दे देगी, और फिजिकल लेयर फाइनली जो भी हमारा डेटा आ रहा था ऊपर से जिसको हम फ्रेम बोल रहे हैं उसको 0101 बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, तो हम उसको बोलेंगे बिट्स। तो कहने का मतलब है एक ही डेटा को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, हर एक लेयर में डेटा को अलग नाम से जाना जा रहा है। स्टार्टिंग की 3 लेयर्स में डेटा बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट बोलेंगे, नेटवर्क लेयर में पैकेट बोलेंगे, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम बोलेंगे और फिजिकल लेयर में बिट्स बोलेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट लेयर और जो बाकी की नीचे लेयर्स हैं उनके जो मेन सर्विसेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी मतलब हमने प्रोसेस पहले समझा था, कोई भी कंप्यूटर है, सिर्फ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मैसेज भेज देना ही ट्रांसमिशन नहीं कहलाता है। एक कंप्यूटर के अंदर भी खूब सारी प्रोसेस होती हैं जिसको पोर्ट एड्रेस दिया जाता है। हमने पोर्ट एड्रेस देखे भी थे। जैसे मान लीजिए मैंने गूगल क्रोम खोल रखा है, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक पोर्ट नंबर दे देगा गूगल क्रोम को। साथ में मैंने MP3 मीडिया प्लेयर खोल रखा है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक पोर्ट नंबर दे देगा। तो इस तरीके से हम जितनी भी एप्लीकेशंस खोलते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारी प्रोसेस कहलाती हैं, और हर एक प्रोसेस का एक पोर्ट नंबर होता है। तो एक प्रोसेस, एक कंप्यूटर की प्रोसेस से जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट किया गया था वहां से लेके डेस्टिनेशन कंप्यूटर की प्रोसेस तक, जहां तक हमें मैसेज फाइनली पहुंचाना है, वहां से उस प्रोसेस, दोनों प्रोसेस के बीच में जो मैसेज की डिलीवरी है उसका ध्यान कौन रखता है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मैसेज को डिलीवर कर दिया तो काम हो गया। कंप्यूटर में किस प्रोसेस पे आपको एक्चुअल में मैसेज को डिलीवर करना है, वो काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है।
इसकी सर्विस, अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका काम है पोर्ट एड्रेसिंग करना। पोर्ट एड्रेसिंग किसकी करी जाएगी? जो भी प्रोसेस हमने अपने कंप्यूटर में अपने डिवाइस में खोल रखी है उसी की पोर्ट एड्रेसिंग की जाएगी। सेकेंड इसका काम है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन मत करना मतलब टुकड़े टुकड़े करना। तो यानी यदि ऊपर वाली लेयर से, सेशन लेयर से हमारे पास कोई भी डेटा आया है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम उसको सेगमेंट कर देंगे, सेगमेंटेशन कर देंगे, उसको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। तो एक बार सेगमेंट करने के बाद जो मैसेज है वो भेज दिया जाएगा और हर एक सेगमेंट के आगे एक सीक्वेंस नंबर लगा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बड़ा मैसेज है तो उसके टुकड़े कर दिए और हर एक उसका जो पीस है उस पर एक सीक्वेंस नंबर लगा दिया। तो जब रीअसेंबली होगी, रीअसेंबली मतलब जब डेस्टिनेशन पे वो सारे पीसेस जो हैं, चंक्स जो हैं वो मिलेंगे, तो उनको रीअसेंबल करना आसान हो जाएगा, उनको रीऑर्डर करना आसान हो जाएगा। तो ये काम दोनों तरफ कौन देखता है? ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है। नेक्स्ट है कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। कनेक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड हमारी सर्विस होती है, कनेक्शन लेस सर्विस होती है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन पहले बनाया जाता है, उसके बाद डेटा को भेजा जाता है। और कनेक्शन लेस के अंदर जो कनेक्शन है वो पहले एस्टेब्लिश नहीं किया जाता, जैसे जैसे डेटा आगे बढ़ता जाता है एक नोड से दूसरे नोड की तरफ, फिर हर नोड पे डिसाइड होता है कि डेटा को किस रास्ते से भेजा जाए, तो होती है कनेक्शन लेस सर्विस। तो किस प्रकार का कनेक्शन हमें चाहिए, ये जो कनेक्शन कंट्रोल है वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। उसके बाद फोर्थ इसका काम है एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल। एंड टू एंड मतलब सेंडर से रिसीवर तक पूरा फ्लो कंट्रोल देखना। फ्लो कंट्रोल किसका? फ्लो कंट्रोल डेटा का फ्लो कंट्रोल। डेटा का फ्लो कैसे कंट्रोल किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंडर बहुत तेज गति से डेटा को भेज रहा है और रिसीवर उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, या फिर सेंडर इतना स्लो है कि रिसीवर को खाली बैठना पड़ रहा है। तो ये होता है डेटा का कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, जैसे पानी का फ्लो कंट्रोल होता है उसी प्रकार से डेटा का। तो ये जो डेटा का फ्लो कंट्रोल है उसको देखना भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। और लास्ट इसका इंपॉर्टेंट काम है एरर कंट्रोल। तो यदि मैसेज को भेजते हुए बीच में कहीं भी एरर आती है, तो जो बीच वाले नोड्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट लेयर एरर को डिटेक्ट कर लेगी और वो एरर को डिटेक्ट करने के बाद मैसेज को आगे भेजा नहीं जाएगा। तो हमारा जो मैसेज है, अगर मैसेज में कोई एरर हो गई है तो उसको बीच में ही हम पकड़ लेंगे और मैसेज को आगे नहीं भेजेंगे। तो इससे जो एररनेस मैसेज होगा वो हमारा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। तो ये एरर को कंट्रोल करना भी ट्रांसपोर्ट लेयर का एक इम्पॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट हमारा जो लेयर है नेटवर्क लेयर है। देखिए नेटवर्क लेयर का मेन काम जो होता है, डेटा को ओरिजिनल डेस्टिनेशन से, ओरिजिनल सोर्स से डेस्टिनेशन के नेटवर्क तक पहुंचाना। यहाँ पे हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हम डिवाइस की बात नहीं कर रहे। ट्रांसपोर्ट लेयर में बिल्कुल एक डिवाइस की प्रोसेस से दूसरे डिवाइस की प्रोसेस तक मैसेज को डिलीवर किया जाता है। नेटवर्क लेयर का काम ये है कि हमारा अगर मैसेज अलग अलग नेटवर्क से होके जा रहा है तो उन नेटवर्क की पहचान करना और जो भी डेस्टिनेशन नेटवर्क है वहां तक मैसेज को पहुंचाना। आगे जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर का जो प्रोसेस है उस तक मैसेज पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है, लेकिन सही नेटवर्क तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का है। और देखिए हमने पढ़ा है कि नेटवर्क अलग अलग जब भी नेटवर्क से मैसेज होके गुजरता है तो मैसेज का जो आईपी एड्रेस है वो बदलता रहता है। लॉजिकल एड्रेसिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। तो लॉजिकल एड्रेसिंग का काम भी किसका है? नेटवर्क लेयर का है। तो हमारा जो भी मैसेज है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाएगा तो किसकी हेल्प से जाएगा? आईपी एड्रेसिंग की वजह से। बैक एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग भी होती है, लेकिन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे अगर मैसेज को भेजना है तो आईपी एड्रेसिंग की जरूरत हमें ज़्यादा है, जिसको हम लॉजिकल एड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो ये आईपी एड्रेसिंग करना ये भी नेटवर्क लेयर का काम है। और राउटिंग मतलब किस रास्ते से हमारा मैसेज जाए ताकि जो मैसेज है वो एफिशिएंटली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। मतलब बेस्ट पाथ कौन सा हम चूज करें ताकि हमारा मैसेज आराम से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ये दोनों काम इंपॉर्टेंट काम नेटवर्क लेयर के हैं। नेक्स्ट जो लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। सेकेंड लास्ट लेयर है
इसके अंदर तो डेटा लिंक लेयर में जो डेटा है उसको फ्रेम्स बोला जाता है, और एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा को पहुंचाना ही डेटा लिंक लेयर का काम है। देखिए, इसमें सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक की कोई बात नहीं करी गई है। सोर्स से डेस्टिनेशन की बात अभी तक ऊपर वाली लेयर्स में करे जा रहे थे हम लोग, लेकिन डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? डेटा को पहुंचाना एक नोड से दूसरे नोड तक। अब मान लीजिए एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, तो हो सकता है उनके बीच में दो नोड्स हो, मतलब दो राउटर्स हो सकते हैं, चार राउटर्स हो सकते हैं, ब्रिजेस हो सकते हैं, तो वो सारे नोड कहलाते हैं। जितनी भी डिवाइसेस बीच में आती हैं वो सारी क्या है? नोड है, कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में। तो एक नोड से दूसरे नोड पे पहुंचाना सिर्फ डेटा लिंक लेयर का काम है। डेटा लिंक लेयर का को ये सोचने की नहीं, इतनी टेंशन की बात नहीं है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही हमारा डेटा पहुंचना चाहिए। एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंच गया, दैट्स सफिशिएंट। डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज क्या है? डेटा की फ्रेमिंग करना, यानी कि ऊपर से जो भी हमारे पास पैकेट्स आ रहे थे, सेगमेंट्स आ रहे थे, जिसको हम अलग अलग नाम से पहचान रहे थे, अब उसको फ्रेम में बदलेगा कौन? डेटा लिंक लेयर। सेकेंड काम है फिजिकल एड्रेसिंग। जो भी हम डेटा भेज रहे हैं फ्रेम्स की फॉर्म में, हर एक फ्रेम पे जो भी सोर्स है उसका एक फिजिकल एड्रेस लगाया जाएगा। हमने पढ़ा है फिजिकल एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए एक नोड से दूसरे नोड की बात करी गई है। तो ये फिजिकल एड्रेस किस पे अटैच कर दिया जाता है? फ्रेम के साथ अटैच कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डेटा लिंक लेयर का काम है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल। ये हमने ऊपर वाली लेयर में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल कौन सी लेयर पे हो रहा है? डेटा लिंक लेयर पे हो रहा है, और सिर्फ एक नोड से दूसरे नोड पे होगा। पूरे नेटवर्क का फ्लो कंट्रोल देखने की जरूरत नहीं है, पूरे नेटवर्क की एरर कंट्रोल देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो नोड्स के बीच में हमें डेटा को किस तरह से कंट्रोल करना है, और अगर उसमें कोई एरर होती है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये डेटा लिंक लेयर का काम है। नेक्स्ट है, लास्ट है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मतलब, यानी अगर हमारे पास एक कॉमन चैनल है और उसके साथ 3 या 4 डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, तो कौन सी डिवाइस कब उस चैनल को यूज करेगी, ये डिसाइड करना डेटा लिंक लेयर का काम है। क्योंकि 3-4 डिवाइसेस हैं, अगर वो सेम चैनल को यूज कर रही हैं तो एक साथ नहीं कर सकती, उनको अलग अलग टाइम पे चैनल को यूज करना होगा, तो ये डिसाइड करना भी डेटा लिंक लेयर का काम है। लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मेन काम है कि जो भी हमें ऊपर से डेटा मिल रहा था, अभी हमें फ्रेम्स की फॉर्म में मिला है, तो उन फ्रेम्स को बाइनरी बिट्स की फॉर्म में बदलेगा, यानी 010101 की फॉर्म में चेंज करेगा। तो सबसे पहला काम तो फिजिकल लेयर का है कि पहले वो मीडियम को पहचानेगा कि मीडियम आपका वायर्ड है या वायरलेस है। अगर वायर्ड मीडियम है तो जो भी डेटा है, जो भी 0101 बिट्स हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना होगा। अगर हमारा वायरलेस मीडियम है तो जो भी 0101 बिट्स हमें मिली हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बदलना पड़ेगा, ताकि वो मीडियम से इजीली ट्रांसमिट हो सके। तो एक काम तो है कि मीडिया को पहचानना कि मीडिया हमारा जो है, मीडियम जो है वो किस प्रकार का है, वायरलेस है या वायर्ड है। उसके बाद अगर मीडियम पहचान लिया है तो बिट्स को किस फॉर्म में बदलना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलना है, या फिर अगर ऑप्टिकल केबल है हमारा मीडियम तो उसमें 01 बिट्स को लाइट की फॉर्म में बदलना पड़ेगा, लाइट पल्सेस की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो ये जो काम है ये फिजिकल लेयर का है। डेटा रेट को डिसाइड करना, मतलब किस दर से डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए, डेटा रेट या ट्रांसमिशन रेट भी बोलते हैं। तो डेटा रेट भी किससे डिसाइड होती है? फिजिकल लेयर से। उसके बाद बिट्स का सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों साइड में क्या है, बिट्स का सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंडर ज्यादा बिट्स भेज दे और रिसीवर कम बिट्स को ही ग्रहण कर पाए। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी और लाइन कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब किस प्रकार की टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, मैश है, या फिर स्टार है, वो टोपोलॉजी को पहचानना भी फिजिकल लेयर का काम है। और लाइन कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक लाइन के साथ कितने डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, एक है या फिर मल्टीपल डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, तो ये पहचानना भी फिजिकल लेयर का काम है। तो इस तरीके से हमने जितनी भी लेयर्स थी, 7 लेयर्स थी, उनके मेन फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो एड्रेसिंग होती है, पोर्ट एड्रेसिंग किस प्रकार से होती है, मैक एड्रेसिंग किस प्रकार से होती है, और एक्चुअल में जो डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे
कैसे ट्रैवल करता